जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम लेकर आए हैं एकादशी की व्रत कथा और विधियाँ। अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। इस साल परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त 2023 शनिवार के दिन रखा जाएगा। अधिक मास की परमा एकादशी धन संकट दूर करने वाली एकादशी मानी जाती है। इस व्रत को रखने से जातकों को सभी दुख दर्द से मुक्ति मिलती है। परमा एकादशी अपने नाम के अनुसार परम सिद्धियां प्रदान करने वाला व्रत है। इस एकादशी का व्रत बहुत ही ज़्यादा फलदायी माना गया है। अगर किसी कारण से आप व्रत नहीं रख पाते हैं तो परमा एकादशी की कथा के सुनने से भी मनुष्य की दरिद्रता दूर हो जाती है। परमा एकादशी की व्रत कथा। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी बहुत ही शुभ और उत्तम फल देने वाली है। यह स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर ही पूज्य है। आगे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परमा एकादशी के व्रत का महत्व बताया और व्रत कथा सुनाई। अति प्राचीन काल की बात है। एक बहुत ही सुंदर काम्यपल्य नाम का एक नगर था। उस नगर में बहुत ही धर्मात्मा और ईश्वर भक्त ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उस ब्राह्मण का नाम था सुमेधा। सुमेधा की पत्नी भी एक सेवाभावी और पवित्रता स्त्री थी। सुमेधा की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, परंतु फिर भी वो अपने घर आए किसी याचक को रिक्त हाथ नहीं जाने देता था। वो अपने घर आए अतिथि का भी यथासंभव आदर सत्कार करता था। अपने जीवन के धन के अभाव को दूर करने की इच्छा एक दिन सुमेधा ने अपनी स्त्री से कहा कि वो धन अर्जन करने के लिए परदेश जाना चाहता है, जिससे वो अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तब उसकी पत्नी ने उसे समझाते हुए कहा कि मनुष्य को समय से पहले और अपने भाग्य से अधिक कभी नहीं मिलता। आप चाहे किसी प्रदेश चले जाएं, परंतु हमारे भाग्य से अधिक हमें प्राप्त नहीं हो सकता। यह निर्धनता हमारे पूर्वजन्मों के कर्मों का कारण है। आप नहीं रहिए और अपना कर्म करते रहिए। प्रभु की कृपा से सब अच्छा होगा। सुमेधा अपनी पत्नी की इतनी ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और अपने प्रदेश जाने का निर्णय बदल दिया। सौभाग्यवश एक दिन उनके घर पर कौंडिल्य ऋषि का आगमन हुआ। कौंडिल्य ऋषि को अपने घर पर आया देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने उनका खूब आदर सत्कार किया। उनके अतिथि सत्कार और सेवा भाव से कौटिल्य ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनसे कुछ मांगने के लिए कहा तो उस ब्राह्मण दंपति ने ऋषि से अपनी निर्धनता को दूर करने का उपाय पूछा। तो कौंडिल्य ऋषि ने उनसे अधिक मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। कौंडिल्य ऋषि ने व्रत की विधि बताते हुए कहा कि आप पति पत्नी दोनों परमा एकादशी का व्रत करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर जल पुष्प हाथ में लेकर व्रत का संकल्प करें। इसके बाद विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और यथासंभव दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। उसके बाद स्वयं फलाहार करें। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करें। कौटिल्य ऋषि ने परमा एकादशी का महामत्य बताते हुए कहा कि इस एकादशी का व्रत करने से जातक को धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। जातक इस लोक के सभी सुखों को भोगकर अंतकाल में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इस व्रत का पालन करने के भगवान की कृपा पाकर कुबेर धनाध्यक्ष हुए। कौंडिल्य ऋषि की बातें सुनकर सुमेधा और उसकी पत्नी बहुत आशान्वित हुए और परमा एकादशी पर सुमेधा ने अपनी पत्नी के साथ व्रत रखा और पूरे विधि विधान के साथ उनका पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके जीवन के सभी संकटों का नाश हो गया। उनकी दरिद्रता दूर हो गई और उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। वो दोनों समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर अंतकाल में बैकुंठ धाम को चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य परमा एकादशी के व्रत का पालन विधि विधान से करेगा उसका अवश्य ही कल्याण होगा। बोलो जय श्री कृष्णा, बोलो जय श्री कृष्णा।